नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। यूपी में 3 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हो गए हैं। पुलकित खरे विशेष सचिव नियोजन बनाए गए। अर्चना गहरवार केजीएमयू की नई रजिस्ट्रार बनी है। दिव्या मित्तल सीईओ यूपी ग्रामीण सड़क बनाए गए हैं। तो भाई बड़ी खबर आपको बता दे कि पुलकित खरे विशेष सचिव और इसी के साथ ही अर्चना गहरवार केजीएमयू की नई रजिस्ट्रार बनी है। ये बड़ी खबर लखनऊ से। दिव्या मित्तल सीईओ यूपी ग्रामीण सड़क बनाई गई है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर। यूपी में 3 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर का ये पूरा मामला है। पुलकित खरे विशेष सचिव नियोजन बनाए गए और इसी के साथ ही तमाम नाम भी आपको बता रहे हैं। अर्चना गहरवार केजीएमयू की नई रजिस्ट्रार बनी है और इसी के साथ दिव्या मित्तल सीईओ यूपी ग्रामीण सड़क बनाई गई है। तो ये बड़ी खबर, 3 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। उनके नाम भी आपको बता रहे हैं। दिव्या मित्तल, पुलकित खरे, अर्चना गहरवार, ये 3 आईएएस हैं जिनके ट्रांसफर किए गए हैं। अर्चना गहरवार केजीएमयू की नई रजिस्ट्रार बनी है। दिव्या मित्तल सीईओ यूपी ग्रामीण सड़क बनाई गई है। तो ये बड़ी खबर, यूपी में 3 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। उनके नाम भी आपको बता रहे हैं। पुलकित खरे, अर्चना गहरवार, दिव्या मित्तल, ये 3 आईएएस अफसर हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है। अर्चना गहरवार केजीएमयू की नई रजिस्ट्रार बनी है। तो लगातार अगर यूपी की बात कर ले तो इस प्रकार के ट्रांसफर देखने को मिल रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में तबादले हो रहे हैं और आज भी आपको जानकारी दे दें कि यूपी में 3 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। पुलकित खरे विशेष सचिव नियोजन बनाए गए। अर्चना गहरवार केजीएमयू की नई रजिस्ट्रार बनी है। दिव्या मित्तल सीईओ यूपी ग्रामीण सड़क बनाई गई। और हमारे साथ मनीष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, ये 3 आईएएस अफसरों का तबादला यानी कि ट्रांसफर किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? जी, आपको बता दूं कि 4 आईएएस अफसर का आज जो है उनका ट्रांसफर किया गया है, जिसमें सबसे पहले अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की विकास के निगम बनाए गए हैं। पंकज त्रिपाठी नए एमडी बनाए गए हैं। साथ ही अगर बात करेंगे आईएएस पुलकित खरे विशेष सचिव नियोजन उत्तर प्रदेश बनाए गए हैं। इसके साथ ही आईएएस अर्चना गहरवार सचिव राज्य महिला आयोग का केजीएमयू का नया रजिस्ट्रार बनाया गया। वही अगर बात करेंगे आईएएस दिव्या मित्तल की, उन्हें उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण यूपी आरआरडीए का सीईओ बनाया गया। आपको बता दें कि दिव्या मित्तल पहले मिर्जापुर की डीएम थी और उनके जब डीएम रहते जब उनका तबादला हुआ था उसके बाद कुछ वर्षा उनके ऊपर की गई थी, जिसको लेके वो काफी वायरल हुआ था। उसके बाद उनको वेटिंग में कर दिया गया था और वेटिंग में करने के बाद अब दिव्या मित्तल को अब वेटिंग से हटा के उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई है। जी बिल्कुल। और मनीष, हमने पिछले दिनों भी देखा कि किस प्रकार से जो आईएएस अफसर है, आईपीएस अफसर है, उनके लगातार इस प्रकार से ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या जो चुनाव आने वाले वो हैं? देखिए, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस होती है। चुनाव आयोग का एक कि जो काफी लंबे समय से फील्ड में तैनात पोस्टेड है, उनकी तैनाती 3 साल से ज्यादा की अगर है तो उनको जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है। इसको लेके प्रशासनिक अमला पहले ही अपनी तैयारी कर लेता है कि चुनाव से पहले जिस तरह से चुनाव आयोग की दिशा निर्देश के पहले जो पोस्टिंग होती है, जिन पे नजर रखी जाती है, जिनके कार्यकाल पूरा हो चुका होता है, उनको पूरा करके ट्रांसफर कर लिया। इसी मद्देनजर देखा जा रहा है कि लोकसभा के आगामी लोकसभा चुनाव के पहले प्रशासनिक अमला सरकारी जो तंत्र है वो अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। तहत ये जो पोस्टिंग है उनको आप देख सकते हैं। जी, और कहीं ना कहीं ये क्रम जो है वो आगे भी जारी रहेगा मनीष? तो अभी देखिए, प्रशासनिक अमला है, अभी आपको तमाम आईएएस और आईपीएस हैं जो जिले में तैनात हैं, उनकी भी आपको पोस्टिंग देखने मिल सकती है। और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के जब ऐलान हो जाए उसके बाद जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव आयोग होता है, वो भी अपने तहत पे तमाम जिलों के जो डीएम और जो एसपी होते हैं उनके तबादले कर सकता है। तो उसमें भी आपको कई ऐसे कर्मचारी तबादले देखने को मिल सकते हैं। जी, कहीं ना कहीं इस प्रकार से कह लीजिए कि प्रशासनिक व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने की ओर एक ये कदम है। जी
निश्चित तौर से देखिए साफ निश्चित तौर से जिस तरीके से चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि निष्पक्ष चुनाव हो, साफ चुनाव हो, उससे लेकर किसी तरह से किसी की अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, तो निश्चित तौर से उसके पहले ही पूरी तैयारी की जाती है। और ये देखा गया है तमाम, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के पहले भी जो सरकारी तंत्र हो, जो प्रशासनिक अमला होता है, वो अपनी पूरी तैयारी करता है। उसी क्रम में तबादलों को आप देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।